प्रथम इंस्टीट्यूट से मैं राजेश शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में 9 सितंबर 2025 को सेकंड ग्रेड संस्कृत का एग्जाम हुआ है। इस पेपर को देने के बाद जिन विद्यार्थियों का श्योर सिलेक्शन हो रहा है उन सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद एक एग्जाम हुई है, दूसरी और तीसरी भर्ती की सौगात मिली है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में विज्ञापन भी जारी हुआ है और इसके अलावा तीसरी भर्ती तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा भी तुम्हारे सामने है। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे सामने तुम्हारे दरवाजे पर तीन भर्तियां दस्तक दे रही हैं, आकर खड़ी हो चुकी हैं। इस परीक्षा के देने के बाद, परीक्षा के एनालिसिस करने के बाद आपने क्या विचार किया है? क्या आपका इसमें हो रहा है तो अग्रिम शुभकामनाएं, और यदि नहीं हो रहा है तो घर बैठे पार नहीं पड़ने वाली। आप तुरंत अपना बैग उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन कीजिए जिस इंस्टीट्यूट से तुमको ये पता लगा हो कि इस इंस्टीट्यूट के पढ़ाए हुए में से इतने प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अब आपको ये पता कैसे लगेगा? तो पता लगाने की गुंजाइश है कहां? पता तो आपको एग्जाम हॉल में ही लग गया होगा कि मैंने इस इंस्टीट्यूट में रह करके तैयारी की, टीचर ने मेरे को कहा था कि ये छप गया, वो छप गया, ये छपेगा, वो छपेगा। और जब आप एग्जाम दे रहे थे, क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तब सिचुएशन तुम्हारे सामने थी कि फलां टीचर ने ये कहा था इस प्रश्न के बारे में, यहां से आएगा, वहां से आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ये तो सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है या फिर सब कुछ वही लग रहा है। तो आपने अपने पेपर का स्वयं में एनालिसिस कर लिया है। इसके अलावा अगर कहीं एनालिसिस वाली बात आती है तो प्राइवेट यूट्यूब चैनल जो हैं उन्होंने आंसर की भी जारी कर दी है। आपने वहां से भी अपने पेपर का एनालिसिस कर लिया होगा कि मेरे इस पेपर में इतने नंबर बैठ रहे हैं, मुझे ये प्रश्न इस प्रकार से पढ़ना था, मैं इस प्रश्न को ऐसे पढ़ गया, मुझे ये पेपर ऐसे पढ़ाया गया था, प्रश्न ये ऐसे आ गया आदि। एनालिसिस करने के बाद तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने है। आयोग जब निकालेगा आंसर की या रिजल्ट, तब तक आप उसका इंतजार मत कीजिए। मेरा मानना यह है कि आपको अपने पिछले पेपर की कंडीशन और सिचुएशन के आधार को मानते हुए आपको तुरंत इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते समय आप इन बातों पर विचार करेंगे कि आप कहां पढ़े थे, कितने प्रश्न आए थे, कैसा पढ़ाया गया था। अगर इंस्टीट्यूट अच्छा है, आप वंस अगेन वही जाइए, आप उसी टीचर के पास दोबारा जाइए। कहीं अगर आपकी स्वयं की गलती की वजह से, स्वयं की खामी की वजह से कहीं अगर आप किसी पेपर में रह रहे हो, क्वेश्चन में रह रहे हो, तो अगली जो भर्ती आई है उस भर्ती में आप लोग उस कमी को दूर कर पाओगे। अभी आपके पास समय भी है। अगली भर्ती जनवरी में थर्ड ग्रेड बता रखी है और जुलाई और अगस्त में सेकंड ग्रेड बता रखी है, तो काफ़ी सारा समय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग घर पर मत रहिए, आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट का चयन कीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। इसके अलावा अगर कहीं आपने पिछले पेपर में पढ़ने में किसी टॉपिक विशेष में या पढ़ने के स्किल वगैरह में कहीं कमी कर दी है, कहीं कमी छोड़ दी है, तो आप उसे सुधारिए। या फिर आप 2 बार 3 बार से किसी भी परीक्षा में अनसेलेक्ट हो रहे हो,
तो ये तो आपको पता ही है ना कि मेरा पढ़ने का मेथड क्या है, मेरी पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है। उसमें थोड़ा चेंज करके देख लीजिए। आप उन सेलेक्टेड लोगों का या छात्रों का सहारा लीजिएगा जिनका पिछली बड़ी परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है। आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि मुझे किस प्रकार से अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा ताकि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में बात आती है कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो, उस समय उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले जितने भी संबंधित टीचर्स हैं, आप उनसे एक बार मीटिंग कीजिए। हालांकि हरगिज ये कई बार संभव नहीं होता, लेकिन तुम्हें 1-2 घंटे अगर रुकना भी पड़े टीचर से मिलने के लिए तो आप लोग समय निकाल करके जाइए। लेकिन आप अपने साथ में सिलेबस का एक पेज भी ले जाइए। आप उस सिलेबस को टीचर के सामने टेबल पर रखिए और उनसे कहिए कि गुरुजी, इसमें जो सिलेबस में आरपीएससी ने जो भी सिलेबस तय किया है, इसमें से आप कितना फीसदी पढ़ा पाएंगे? आप 90% पढ़ा पाओगे, 70% पढ़ा पाओगे? क्लास बोर्ड पर कितना वर्क कर पाओगे? या फोटोकॉपी के पन्ने किस किस टॉपिक के बांटोगे? आप पूछिए ना। यदि कोई टीचर तुम्हें यह कह रहा है कि मैं पूरा सिलेबस बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो अच्छी बात है, और यदि कोई टीचर ये कह रहा है कि ये टॉपिक हमारे पढ़ाने के नहीं है, ये टॉपिक स्वयं के पढ़ने के हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि तिल्ली में कितना तेल है। क्यों नहीं है? सारे टॉपिक बोर्ड पर पढ़ाने की क्यों नहीं है? क्या सारे टॉपिक बोर्ड पर नहीं पढ़ाए जाते? आप मानते हैं ऐसा? इसलिए आप अपने टीचर से पहले ही पूछिए। विशेषकर अगर मैं बात करूं तो कहीं आप संस्कृत विषय को ले लीजिए। संस्कृत विषय में व्याकरण को तो काफी लंबे समय तक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। इसके बाद जब लिटरेचर की बात आती है तो लिटरेचर को फोटोकॉपी करवा करके बच्चे को थमा दी जाती है और उसे बांच दिया जाता है। इसका मतलब है कि आप पढ़े ना पढ़े बिल्कुल बराबर हो। जब आपको फोटोकॉपी ही लेनी थी इंस्टीट्यूट से तो बाजार से कोई भी किताब ले लेते। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है आपका मेथड का। मेथड में आपको जो पढ़ाया जा रहा है, क्या उस पढ़ाए हुए में से कहीं पिछले पेपरों में कुछ सवाल हैं? आपने प्रीवियस के पेपरों का एनालिसिस किया है? प्रीवियस में जिन प्रश्नों को पूछा है, टीचर महोदय ने जिन पेजेज को भरवाया है आपके मेथड की कॉपी में, उनमें से मिला के तो देखो आप लोग। मान लीजिएगा कि कोई भी स्किल पढ़ाया जा रहा है, उस स्किल में से प्रीवियस के पेपरों में पूछे हुए सवाल अगर मिल रहे हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। अगर प्रीवियस के क्वेश्चन आज के पढ़ाए हुए में से नहीं मिल रहे तो आप टीचर को बोलिए ना कि आप इसमें से प्रीवियस के क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं, जरा ढूंढ के बता दीजिए हमें। आप प्रीवियस के जो जितने भी पेपर हुए हैं उनको घर पे सॉल्व कीजिए ना। जिस प्रश्न में कहीं डाउट आता है, समझने में कहीं अड़चने आती हैं, उनको टीचर के सामने लाके रखो ना। वो टीचर हैं, स्टूडेंट नहीं है। और टीचर की परिभाषा ये होती है कि आप जिस ग्रेड के लिए विद्यार्थी को सामने बैठा करके पढ़ा रहे हो, विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया सवाल अगर सही है तो आप विद्यार्थी को उसका जवाब दें, और यदि सही नहीं है तो आप ये कह दें कि ये सवाल इस प्रकार से ना पूछ करके ऐसे पूछा जाए तो बेहतर होगा और इसका आंसर ये होगा। तब आप एक टीचर हैं। कई बार मैं देखता हूं कि 7th क्लास की बुक्स, यानी कि उसमें ऐसे ऐसे चैप्टर दे रखे हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक दे रखे हैं, 7th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा उन चीजों को पढ़ रहा है, और जब उन्हीं चीजों को टीचर से पूछा जाता है तब सिट्टी पिट्टी गुम। 7th में पढ़ने वाला टीचर तो उन चीजों को जाने, क्षमा कीजिए, 7th में पढ़ने वाला बालक तो उन चीजों को जाने, और 7th को पढ़ाने वाला टीचर उनको नहीं जाने। मैं उचित नहीं मानता। आप हर गिज परीक्षा में
असफलता की ओर गमन कर रहे हो। हालांकि मेरा यहां किसी इंस्टीट्यूट या किसी टीचर या किसी विद्यार्थी से कोई द्वेषता का भाव नहीं है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि विद्यार्थी और टीचर के बीच जो रिश्ते होते हैं कि विद्यार्थी को टीचर एक अच्छा ज्ञान प्रोवाइड करवाए, उन रिश्तों में भी कहीं निजी रिश्तेदारी ना छिपी हुई हो, सिर्फ ज्ञान के अलावा अन्य कोई बातें नहीं हो। आप पढ़िए उनसे। इसके बाद में आपका स्वयं का पढ़ने का तरीका है, इंस्टीट्यूट का पढ़ाने का तरीका है, टीचर का पढ़ाने का तरीका है। आपने 7 डेज में क्या पढ़ा, उसमें से आपने पेपर दिया क्या? यदि आप पेपर दे रहे हैं तो पेपर में आपने कितने प्रश्नों में से कितने अटेम्प्ट किए हैं? पहली बात। कितने सही निकले हैं? दूसरी बात। कितने गलत निकले हैं? तीसरी बात। क्यों निकले हैं? गलत क्यों निकले हैं? गलत सवालों का जवाब आपने टीचर से पूछा क्या? वहां टीचर जिम्मेदार नहीं है। वहां आपको ध्यान रखना है कि वहां टीचर के पास आप जाओगे और जिन सवालों में आपने भूल की है उनकी गलतियों को या तो आप स्वयं में दूर करो या आप टीचर के सानिध्य में रह करके दूर करो। इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि सिलेबस में जो लिखा हुआ है उस सिलेबस को आप अपने रजिस्टर के पहले पेज पर चिपका लीजिए। जब जब जो टॉपिक चले उस टॉपिक का विस्तार से अध्ययन कीजिए। मूल किताबें पढ़िए, कुछ नहीं है गाइडों में, मूल किताब पढ़िए। लेकिन मूल किताब तो मैं पढ़ना नहीं आता। आसमान से गिरा, खजूर पे उलझा, मूल किताबें हैं नहीं, हैं तो पढ़ना नहीं आता। गाइडों से या अन्य कोई प्रॉब्लम है वहां से सवाल नहीं आता। अब आप इस स्थिति में क्या करोगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी टीचर के पास एडमिशन लेने से पहले आप टीचर की हकीकत को जान लें कि रियल में ही वह मेहनती इंसान है या केवल झूठ की बाटी सेकने वाले हैं। आप प्रीवियस के पेपरों से उनका पता करें, तब जाकर के आपको कहीं सफलता की ओर, रणनीति की ओर कदम रख पाओगे। इसके बाद आप किताबों की बात करें, मूल किताबें खरीद लीजिए। ऐसा नहीं है मार्केट में मूल किताबें नहीं हैं, मूल किताबें हैं। नया सिलेबस जारी हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम जोड़ा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम को आप बाजार से खरीद लीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जब तक परीक्षा होगी तब तक 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आप सफलता की ओर हैं। इसके बाद जब आपने कोचिंग कंप्लीट कर ली हो तब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेंगे। उसमें आपकी क्या रेट, क्या रनिंग आ रही है, आप इस पर विचार करेंगे। कहां भूल कर रहे हो, टीचर से संपर्क करेंगे। मैं टीचर का बिल्कुल भी दोष नहीं मानता, इंस्टीट्यूट का कभी भी दोष नहीं मानता। सारे इंस्टीट्यूट, सारे टीचर अच्छे हैं, लेकिन बुरा तब लगता है जब बालक फेल होता है और खुद की गलतियों को टीचर या स्टूडेंट के माथे मंडता है, तब जाकर के। ऐसा नहीं होना चाहिए। खामी कौन करता है? बालक। और दोषी कौन साबित होता है? कोई और। ऐसा नहीं। बच्चों, अभी आप क्या कर रहे हो? आंसर की का इंतजार। अभी आप क्या कर रहे हो? रिजल्ट का इंतजार। जब तक आंसर की आएगी, जब तक रिजल्ट आएगा, तब तक आपकी परीक्षा नजदीक आ जाएगी। आपका श्योर सिलेक्शन हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपने अपनी भर्ती हाथ से निकाल दी। आप घर मत बैठिए। ये घर बैठने का समय नहीं है, ये तैयारी करने का समय है। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है इस बार, घबराने जैसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप उसी कोचिंग, उसी टीचर के पास जाइए और दोबारा से मेहनत कीजिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
आपको 12 घंटे, 15 घंटा, 14 घंटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये देख लो कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है और प्रीवियस के पेपरों में क्या पूछा जा रहा है उसके अनुसार आप पढ़ रहे हो या नहीं। आप इस प्रकार से यदि रणनीति तय करोगे और पढ़ोगे, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। कई बार मैं देखता हूं कि मैं विद्यार्थी को तीनों पाठ कराता हूं, व्याकरण का पहले, साहित्य का बाद में और मेथड का उसके बाद में। जैसे जैसे सिलेबस पूरा होता जाता है हम लोग टेस्ट पेपर कराते जाते हैं, टॉपिक होता है टेस्ट पेपर कराते जाते हैं। उसके बाद में हम प्रत्येक विद्यार्थी का ये एनालिसिस करते हैं कि ये कौन से कितने पानी में डूबा हुआ है, कितने धरातल पर है, कितने पानी में है, इस बच्चे में कहाँ कमी है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं खुद करता हूं इस काम को। पढ़ाई में कोई प्रीत नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, तब जाकर के कहीं आपको सफलता मिलती है। अभी हाल ही में 9 सितंबर 2025 को जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, इस पूरे पेपर का तुम विद्यार्थी होकर एनालिसिस नहीं करते, मैं टीचर होकर एनालिसिस कर रहा हूं। मैंने इस पेपर में पाया है कि हमने विद्यार्थियों को जो पढ़ाया था उसमें से 150 में से 145 के लगभग प्लस में हमने हमारे इंस्टीट्यूट से दिया है, हमने हमारे व्हाइट बोर्ड से दिया है, क्लास रूम से दिया है। ये हमारे यहां से क्यों आ गया? अरे भाई, हमें पता है हम कौन से टॉपिक को कितना लेवल में लेके चल रहे हैं, कितनी गहराई में लेकर के चल रहे हैं, किस टॉपिक को पूरा पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाना चाहिए, वो हमें पूरा पता है। हम ये नहीं है कि मेरे हाथ नहीं बांध रखे किसी ने, मैं आज़ाद हूं, पूरे टॉपिक को खुल के पढ़ाता हूं। क्या प्रश्न आएगा मुझे नहीं पता, कैसे आएगा मुझे नहीं पता। मैं जानता हूं कि अगर आपका इस टॉपिक में से प्रश्न आया बाहर नहीं जाएगा, मैं जानता हूं, तब जाकर के कहीं श्योर सिलेक्शन होता है। आप आधा अधूरा पढ़ रहे हैं तब सफलता की उम्मीदें ना के बराबर दिखाई देती हैं। अभी तुम्हें शायद यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैंने जो बोला है वो झूठ है। इसके लिए मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को राजेश शर्मा करके नाम से फेसबुक आईडी है मेरी, आप वहां पर जाइए और वहां पर मेरे पूरे 150 प्रश्नों में मैंने जो एविडेंस डाला है, 146 का एविडेंस डाला है कि मैंने जो पढ़ाया है, आप यहां मिलान कर लीजिए। सवाल ये रहा और मैंने जो बच्चों को डायरी में नोट कराया है वो सवाल ये रहा। आप में से काफी विद्यार्थियों ने देखा भी है, मुझे बधाइयां भी दी हैं। आप इस प्रकार से पढ़िए भाई, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिर भी अगर तुम्हें नहीं लग रहा है तो एक बार मैं फिर दिखा देता हूं। ये 9 सितंबर 2025 को हुआ पेपर है। इस पेपर में से आप देखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन के आगे रेड और नीले कलर के जो गोले लग रहे हैं, ये पूरे पूरे मेरे पास एविडेंस हैं। आप इन एविडेंसों को राजेश शर्मा करके फेसबुक आईडी पर भी देख सकते हैं। इसके बाद लगे अगर आसपास के हैं तो ऑफिस आ जाइए, मैं आपको यहां दिखा दूंगा। विद पेज नंबर, विद क्वेश्चन नंबर मैंने सबका एविडेंस डाला हुआ है, आप ये देख ही लीजिएगा। इसके बाद में कोई नहीं, एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको यहां पे क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख पा रहे हो, तो आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन इतना मुझे लग रहा है कि ये नीले और लाल रंग के जो गोले दिख रहे हैं, ये एविडेंस हैं कि मैंने किस टेस्ट पेपर में लिया है, किस किताब में ये क्वेश्चन लिया है, लिखा है, उसमें से क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। ये वही सेकंड ग्रेड का पेपर है जो आपने हाल ही में दिया है। जब मेरे पढ़े हुए इतने प्रश्न आ रहे हैं
तो आप लोग पढ़िए। अब तुम्हें लग रहा होगा मैं ऐसा आखिर पढ़ाता क्या हूं? बेटा मैं मूल पढ़ाता हूं। गाइडों से 30 किलोमीटर दूर हूं, गाइडों से 1000 किलोमीटर दूर हूं। गाइडें मेरे दरवाजे पर दस्तकें नहीं देती हैं। मेरे पास मूल किताबें हैं, मैं मूल किताबों को पढ़ रहा हूं, तब जाकर के कहीं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। हालांकि गाइडों से भी क्वेश्चन आते हैं, तुम कितना पढ़ रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मूल किताबें अगर आपके घर में हैं और आप उनका अगर विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। इसके बाद तुम्हें एक चमत्कार और दिखाऊं कि ये वाली किताब आप सबके पास होगी। हालांकि मैं ये वीडियो फ्रंट कैमरे से बना रहा हूं तो आपको अक्षर थोड़े उल्टे नजर आएंगे। आप इस किताब को देखिएगा। ये किताब अक्सर विद्यार्थियों के पास होगी, नहीं है तो तुरंत ले आइए। बाजार में प्रत्येक जगह पर उपलब्ध है। यदि नहीं भी है तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा कि ये किताब कहाँ मिलेगी। इस किताब में भी आप एक बार अंदर जाकर के देखिए आखिर क्या लिखा है इस किताब में ऐसा। इसमें से ढेर सारे प्रश्न मिले हैं। ये देखिए क्या है इस किताब में ऐसा, देखिएगा। पहले ये पेज देखिए, ये देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आगे आगे से है, ये पूरा देख लीजिएगा। प्रत्येक पेज को मैं दिखा रहा हूं। क्यों आते हैं यहां से सवाल? अरे भाई हमने मूल किताबें पढ़ी है, मूल किताबें पढ़ने के बाद हमने क्वेश्चन लिखे हैं। देखिएगा, इसलिए बाजार से आप लोग ये किताब लेके आइएगा, आप पढ़िएगा। इस तरीके से आपको कहीं से भी देख लीजिएगा, यहां से भी देखोगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस पूरी किताब को दिखा रहा हूं और ये किताब भी फेसबुक पर डली हुई है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा। इस प्रकार से यदि आप मेहनत करोगे तो सफलता आपके चरण चूमेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा कहना यही है कि आप समय को बिना गंवाए जल्दी से जल्द आप पुनः एक बार कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका आने वाली अग्रिम भर्ती में, यानी कि अग्रिम भर्ती में ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में या ग्रेड 1 में कहीं भी एक बार श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। यह मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है कि अगर आप कहीं गलतियां कर रहे हैं, खामियां कर रहे हैं, क्योंकि आप एक विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं और विद्यार्थी जीवन में जीने के बाद विद्यार्थी को कई बातों की नॉलेज नहीं होती है। कई बार वो अपनी चलाता है, टीचर अपना कुछ बहुत अच्छा करवाना चाह रहा है, लेकिन विद्यार्थी कई बार मानता नहीं है, वो अपनी चलाता रहता है, तो कई बार विद्यार्थी धोखा भी खा जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, पुनः आप एक बार उसी टीचर के सानिध्य में जाएं और उसी इंस्टीट्यूट के सानिध्य में जाएं जहां पहले पढ़े हैं, या फिर दूसरा भी चेंज करते तो आपकी इच्छा है। क्योंकि आपको गीता जी का एक श्लोक याद आ रहा होगा, मैं सुना देता हूं कि गुरु की महिमा काफी अच्छी बताई गई है। गीता जी में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सर्वान धर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यदि तुम्हें कहीं सफलता मिलने वाली है और सफलता में कहीं योगदान होने वाला है तो वो एक अच्छे गुरु का और अच्छे इंस्टीट्यूट का ही है योगदान होगा। इसलिए विद्यार्थियों, मेरी बात को मानते हुए आप पुनः एक बार अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। अभी इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। शुभ दिन।